जानेंगे कि आप किस तरीके से तैयारी करें कि सीबीएसई मैट्रिक बोर्ड के सेकेंड टर्म में आपका बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट आए। फर्स्ट टर्म में अगर आपका बेहतरीन रिजल्ट आया है तो वो रिजल्ट बरकरार रहे या उससे भी ज्यादा इंप्रूव होकर के रिजल्ट आए उसके लिए भी, या फिर अगर फर्स्ट टर्म में आपका रिजल्ट किसी भी वजह से थोड़ा या ज्यादा खराब आया है तो इस बार इस सेकंड टर्म के रिजल्ट के कारण भी उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए, इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो। आज मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने अभी भी जो बचे हुए थोड़े से वक्त हैं, उस बचे हुए थोड़े से वक्त में अगर आपने बिल्कुल ईमानदारी से, लगन से और मेहनत से आपने मेरे बताए हुए रास्ते पर अमल किया और उस पर काम किया तो आपका रिजल्ट हर हाल में बेटर देन द बेस्ट होगा। और इस योजना के साथ, इस प्लानिंग के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि आप बोर्ड टॉप भी करें। नॉन नेशनल टॉपर तो स्टेट टॉपर, नेशनल टॉपर तो आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर जरूर 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 बन सकते हैं अगर आप इस योजना के साथ, इस साइंटिफिक प्लानिंग के साथ स्टडी करते हैं तब। आइए हम जानते हैं कि वो प्लानिंग क्या है। देखिए यहां पर आपके जो बचे हुए वक्त हैं, आज से मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज 31 मार्च सन 2022 है और आपके परीक्षा की शुरुआत 27 अप्रैल 2022 से है। तो ये जो प्लानिंग मैं देने जा रहा हूं, जो बचे हुए वक्त हैं, यानी कि कल से 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के जो आपके पास परीक्षा तक के वक्त है, उन सभी दिनों को मैंने यहां पर प्लान किया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सारे डेट्स मैंने यहां पर नोट किए हैं और किस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट और किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर को कंप्लीट करना है वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। और आप बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने, समझें और इस पूरे प्लानिंग को आप नोट करके पूरी ईमानदारी के साथ इस पर एक बार अमल करें। आप पूरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों पर यकीन किए होंगे या नहीं किए होंगे, लेकिन इस बार आप अपने बेहतरीन के लिए, अपने बेहतर रिजल्ट के लिए, अपने गोल्डन फ्यूचर के लिए, अपने गोल्डन करियर के लिए, आप अपने मां बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए कम से कम एक बार आप मेरी इस बात को माने, मेरी इस प्लानिंग पर आप काम करें ईमानदारी से, रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट होने की, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होने की गारंटी और वारंटी सब कुछ मेरे पास है। तो आइए कल बिल्कुल सुबह से ही, सूर्योदय के साथ से ही आप अपनी इस योजना पर काम करना शुरू करें। आज रात में ही, अभी आप इसका अनुसार प्लानिंग करें और कल सुबह वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग से सूर्योदय के साथ ही आप इस योजना पर अमल करना शुरू करें पूरी ईमानदारी के साथ। 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2022 को आप मैथ्स का चैप्टर 4 और हिस्ट्री का चैप्टर 2 कंप्लीट करें। 2 अप्रैल को आप मैथ्स का चैप्टर 5 और ज्योग्राफी का चैप्टर 5, 3 अप्रैल को आप मैथ्स का चैप्टर 9 और ज्योग्राफी का चैप्टर 6, 4 अप्रैल को आप मैथ्स का चैप्टर 10 और ज्योग्राफी का चैप्टर 7, 5 अप्रैल को आप मैथ्स का चैप्टर 11 और साथ में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3, 6 अप्रैल को आप मैथ्स का चैप्टर 13 और इंग्लिश का चैप्टर 4, 7 अप्रैल को आप मैथ्स का चैप्टर 14 और सिविक्स का चैप्टर 6, 8 अप्रैल को आप साइंस का चैप्टर 4 और सिविक्स का चैप्टर 7, 9 अप्रैल को आप साइंस का चैप्टर 5, 10 अप्रैल को साइंस का चैप्टर 8, 11 अप्रैल को साइंस का चैप्टर 9 और 9 अप्रैल, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल, इन 3 दिनों में आपके पास हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसके 3 पाठ परीक्षा में आने वाले हैं। उन तीनों पाठों को आप यहां पर बांट लें और उसकी तैयारी करें। 11 अप्रैल
अब आगे 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को साइंस का चैप्टर 12, 13 अप्रैल को साइंस चैप्टर 13 और 12 और 13 इन 2 दिनों में आपके पास जो दूसरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसके जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टर्स को भी आप थोरोली कंप्लीट करें। 14 अप्रैल को आप साइंस का चैप्टर 15 और साथ में पूरी हिंदी व्याकरण कंप्लीट करें। इसके बाद आप 15 अप्रैल से, चूंकि 27 अप्रैल को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम इंग्लिश का है, अब इसकी तैयारी में हम जुट गए हैं 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल को फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश के उसका चैप्टर 7, 16 अप्रैल को फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9, 17 अप्रैल को फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10, 18 अप्रैल को फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 11, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल इन 4 दिनों में आप फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के जितने भी चैप्टर्स हैं 1 बाय 1 करके उसको आप कंप्लीट करें। देन 23 अप्रैल 2022 को आप ग्रामर की बुक उठाएं और उसमें जितने कंप्रिहेंशन है एक बार उस कंप्रिहेंशन को आप प्रैक्टिस करें, यानी कि जो पैसेज आते हैं और उस पैसेज को आप पढ़ करके उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो वाली जो चीज प्रैक्टिस करते हैं उसको आपने यहां पर प्रैक्टिस करके कंप्लीट करना है। जो रीडिंग सेक्शन अंडरस्टैंडिंग सेक्शन में आता है उस कंप्रिहेंशन की, उस पैसेज की, अनसीन पैसेज की बात मैं कर रहा हूं यहां पर। देन 14 अप्रैल को आप राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट करें जिसमें लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, मैसेज राइटिंग या फिर पोस्टर राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो भी आते हैं उन सभी चीजों को आप इस दिन कवर अप करें 24 अप्रैल 2022 को। और 25 अप्रैल 2022 को जो फंक्शनल ग्रामर है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एडिटिंग आता है, ओमिशंस आते हैं, देन आपको फिल विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आते हैं वगैरह वगैरह, मोरल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, मतलब ये जो भी फंक्शनल ग्रामर के पार्ट्स हैं उन सबको आप इस दिन 25 अप्रैल 2022 को कवर अप करें। देन 26 अप्रैल 2022 को आप एक बार क्विक रिवीजन कर जाए, और यहां पर जब आप इंग्लिश की क्विक रिवीजन करें तो इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से फ्रॉम वेरी फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज आप जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाए, और वो भी ओनली सॉल्व क्वेश्चंस के, चाहे वो सेक्शन ए बी सी डी जो भी हो, हर सेक्शन के सिर्फ सॉल्व क्वेश्चंस को, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर आप जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाए, ये हमारा यहां पर सेंस है क्विक रिवीजन से। देन 27 अप्रैल को आप बिंदास होकर के, टेंशन फ्री होकर के एग्जाम देने के लिए जाएं और इंग्लिश का एग्जाम देकर के आए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम होगा और बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आपके आएंगे। देन जब आप एग्जाम देकर के लौटे तो शाम में आप अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दो, और अगला पेपर जो आपका है वो है 5 मई को मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स की तैयारी यहां से शुरू होगी, और 27 अप्रैल को आप मैथ्स की रिवीजन करेंगे। यहां पर मेरा सेंस मैथ्स रिवीजन है, मतलब मैथ्स रिवीजन, यहां पर मैथ्स रिवीजन से मेरा करने का सेंस ये है कि जो भी मैथ्स के चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के सारे थ्योरम्स, कंसेप्ट्स, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले वगैरह वगैरह सब कुछ आप एक बार खूब अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाए। ओके, देन 28 अप्रैल से आप आगे बढ़े तो 28 अप्रैल को आप मैथ्स का चैप्टर 4, 29 अप्रैल को आप मैथ्स का चैप्टर 5, 30 अप्रैल को आप मैथ्स का चैप्टर 9, 1 मई को आप मैथ्स का चैप्टर 10, 2 मई को आप मैथ्स का चैप्टर 11, 3 मई को आप मैथ्स का चैप्टर 13, 4 मई को आप मैथ्स का चैप्टर 14 प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप 5 मई को बिल्कुल बिंदास होकर के खुश मिजाजी के साथ एग्जाम दे रहे जाएं मैथ्स का। बेटर एग्जाम होगा, रिजल्ट भी बेटर आएगा। एग्जाम देकर के लौटने के बाद आप फिर अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दे। आपका जो अगला पेपर है वो है 10 मई को साइंस का, तो उस दिन
आने के बाद आप साइंस का चैप्टर 15, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, उसको आप एक बार गो थ्रू हो जाए। देन 6 मई को आप साइंस का चैप्टर 4 और 5 दो चैप्टर एक साथ कंप्लीट करें। 7 मई को साइंस का चैप्टर 8 और 9, 8 मई को आप साइंस का चैप्टर 12 और 13, 9 मई को एक बार फिर से आप अपने प्रैक्टिस सेट से क्विक रिवीजन कर जाए और 10 मई को हंसते खिलखिलाते हुए आप चले जाए एग्जाम देने के लिए। साइंस का एग्जाम यकीन माने बहुत ही बेहतर होगा और रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग आएगा। देन एग्जाम देकर के लौटने के बाद आप फिर अगले पेपर की तैयारी में जुट जाए। जो आपका अगला पेपर है वो है 14 मई को सोशल साइंस का, और इसमें कुछ मैप से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसलिए 10 मई को आप साइंस का एग्जाम देकर आने के बाद मैप प्रैक्टिस एक बार कर ले अपने टेक्स्ट बुक से भी और प्रैक्टिस सेट से या सैंपल पेपर जो भी आपके पास है उससे। 11 मई को आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करें। 12 मई को आप इकोनॉमिक्स और सिविक्स कंप्लीट करें। 13 मई को एक बार फिर से आप अपने प्रैक्टिस सेट से क्विक रिवीजन कर लें। देन अब हम बात करते हैं 14 मई को एक बार फिर से आप सुबह जगिए, फ्रेश होइए और हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए एग्जाम देने चाहिए। यकीन मानिए आपका एग्जाम बेहतर होगा और रिजल्ट भी बेहतर आएगा। एग्जाम देकर लौटने के बाद अब आप फ्रेश होने के बाद अगले पेपर की तैयारी में जुट जाइए और आपका अगला और आखिरी जो एग्जाम है वो है 18 मई को हिंदी का। तो आप 14 मई को एग्जाम देकर के आने के बाद सोशल के एग्जाम के बाद क्या करें, हिंदी की किताबें उठाएं, दोनों ही, कृतिका भी और क्षितिज भी। उनमें जो जो चैप्टर्स एग्जाम में आ रहे हैं सिलेबस में, उन सभी चैप्टर्स के नाम और उनके ऑथर्स यानी उनके लेखक या कवि जो भी हैं उनके नाम खूब अच्छी तरह से आप याद कर लें। उसके बाद 15 मई को कृतिका आप कंप्लीट करें, 16 मई को आप क्षितिज कंप्लीट करें और 17 मई को आप व्याकरण शुरू से अंत तक कंप्लीट करें और बिल्कुल बिंदास होकर के, टेंशन फ्री होकर के 18 मई को एग्जाम देने के लिए आप जाएं। यकीन माने आपका एग्जाम आज भी बहुत 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 बेहतर होगा और रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आएगा, क्योंकि मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं आपके साथ है। और याद रखें, जहां दवा काम नहीं आती है वहां दुआ काम आती है। ओके, और फिर एग्जाम के बाद आप लौटे, रेस्ट करें, सारी थकान खूब अच्छी नींद लेकर के पूरी करें और पार्टी भी एंजॉय करें। फिर उसके बाद हम लोग आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग करेंगे। चलिए अब मैं आपको बताऊं किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना क्या है। जब मैं यहां पर मैथ्स की बात कर रहा हूं तो मैथ्स के जो रोज हर दिन एक चैप्टर में यहां पर आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, इसका अर्थ है कि आपको अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को यानी कि कल आपको मैथ्स का चैप्टर 4 कंप्लीट करना है। इसका अर्थ यह है कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलें, पहले आप उस चैप्टर 4 के जितने भी कंसेप्ट या प्रॉपर्टीज है, थ्योरम्स हैं या फॉर्मूले हैं, जो भी हैं, उनको आप अच्छी तरह से कमांड करें। उसके बाद मैथ्स के चैप्टर 4 में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए शुरू से अंत तक, उन सभी एग्जांपल्स के सभी पार्ट्स को एक बार आप प्रैक्टिस कर जाए। उसके बाद आप फिर इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर जाए। ध्यान रहे, पहले एक्सरसाइज पहले एग्जांपल फिर एक्सरसाइज, एग्जांपल एक्सरसाइज, ऐसा नहीं करना है। पहले सारे के सारे एग्जांपल्स आप शुरू से अंत तक चैप्टर में जितने भी एग्जांपल्स उनको एक बार प्रैक्टिस आप कर जाए, तब फिर शुरू से अंत तक सारे एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करें। इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है, अगर कोई चैप्टर लेंदी है और आप सारे क्वेश्चन को सब करते चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो आपके साथ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन एग्जांपल्स तो आप शुरू से अंत तक सारे के सारे जरूर कर सकते हैं किसी भी चैप्टर के, और उन्हीं एग्जांपल्स पे बेस्ड ऑन एक्सरसाइजेज होते हैं। अगर एग्जांपल्स पे कमांड है तो आप एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसीलिए तो आपको क्या करना है कि पहले इस चैप्टर के सारे थ्योरम्स, कंसेप्ट्स, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले वगैरह जो भी है उसको करना है। उसके बाद सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है।
फिर उसके बाद सारे एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप यह कोशिश करें कि हर टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर 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 करें, छोड़े नहीं। इसी तरह से मैथ्स के सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। देन साथ के साथ जैसे आप कल मैथ्स के चैप्टर 4 करते हैं तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है या सैंपल पेपर है, फिर उसमें से चैप्टर 4 से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार आप प्रैक्टिस कर जाएं या फिर एक लुक आप देख जाएं कि किन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। ओके, इसी तरीके से मैथ्स के सारे चैप्टर्स करने हैं यहां भी। और जब फिर एक बार दोबारा सब यहां मैथ्स प्रैक्टिस करना आप शुरू कर 28 अप्रैल से एग्जाम से पहले तक, तब भी यही प्रोसेस आपको अपनाना है। ओके, देन यहां पर मैंने आपको इंग्लिश के पेपर के बाद मैथ्स रिवीजन की बात किया था। तो यहां पर मेरा मैथ्स रिवीजन से सेंस यह था कि मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के सारे थ्योरम्स, कंसेप्ट्स, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले वगैरह वगैरह एक बार क्विकली आप रिवाइज कर जाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको यहां पर जब मैंने सोशल बताया पढ़ने के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको कैसे पढ़ना है। तो सोशल की सबसे पहले जो आपके पास टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स की, उन टेक्स्ट बुक्स में ये जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टर्स को बिल्कुल शुरू से अंत तक थोरोली जस्ट एक बार आप रीड कर लें। उसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, पूरा चैप्टर आप शुरू से अंत तक रीड करें, चैप्टर की समरी भी रीड करें। चैप्टर के बीच में कोई बॉक्स वगैरह बना करके अगर उसमें भी कुछ कंटेंट लिखा हुआ है तो आप उसको भी पढ़ें। कहीं कोई फिगर बनाया हुआ है आप उस फिगर को भी देखें, फिगर के ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, बीच में कुछ अगर लिखा हुआ है आप उसको भी पढ़ें, A to Z थिंग को पढ़े, कुछ भी नहीं छोड़े। अगर कहीं कोई मैप बना हुआ है तो आप उस मैप को भी एक बार अच्छी तरह से जरूर देखें, यानी कि कंप्लीट चैप्टर को आप गो थ्रू हो, पर चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको उसमें से कुछ याद हो या नहीं याद हो, या गीता का ज्ञान है, कर्म किए जाओ फल की चिंता नहीं करो, तो आपको भी यही करना है कि फल की चिंता नहीं करिए। बिल्कुल नहीं सोचना है कि पाठ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कुछ याद भी हो रहा है या नहीं भी याद हो रहा है। बस आपका काम है उस चैप्टर को थोरोली शुरू से अंत तक A to Z थिंग पढ़ लेना एक बार, तो आपको बस पढ़ लेना है। ओके, देन चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उन क्वेश्चन आंसर्स को भी कर लेना है, और साथ साथ जो आपके पास प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट में भी उस दिन के, यानी कि जैसे कल हिस्ट्री के चैप्टर 2 है तो हिस्ट्री के चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर जो भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट में आप उसको भी कर ले, छोड़ना नहीं है। यानी कि टेक्स्ट बुक के साथ साथ प्रैक्टिस सेट को भी लेकर के चलना है। ओके, अब जब मैं बात करूं यहां पर कि हिंदी की आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कृतिका हो या क्षितिज हो, तो जो पाठ है और उनके लेखक है, पाठ और लेखकों के नाम आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। फिर जो पाठ है उन पाठ के सारे शब्दार्थों को आप एक बार देख जाएं, फिर उसके बाद पाठ को पूरा थोरोली पढ़ जाएं, और लेखक या कवि के जो परिचय दिए गए हैं उनको भी आप एक बार देख जाएं। चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स को भी आप एक बार देख जाएं, और जो प्रैक्टिस सेट है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अलावा जो आपके पास प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट में भी जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको भी एक बार आप थोरोली देख जाएं। बस यहां भी वही लॉजिक है कि आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ याद हो रहा है या नहीं याद हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। बस आप अपना काम एक बार कर ले। पर ध्यान है, कोई भी सब्जेक्ट जब आप बुक से रीड आउट करें, चाहे वो सोशल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या साइंस हो, आप उंगली रख करके पेन या पेंसिल की नोक या उंगली की नोक जहां हो वहीं दोनों नजरें टिकाएं और उस शब्द को पढ़ें, और फिर आगे पढ़ते चले, जो भी लिप्स मूवमेंट के साथ। मुंह में से बेशक आवाज निकले या नहीं निकले, पर लिप्स और टंग की मूवमेंट होनी चाहिए। ये आपको कंसंट्रेशन देता है। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड किस तरीके से लिखा है, कहां पर कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स यूज हो रहे हैं, और
सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ आपके बेस में जाएगा। ये फुल कंसंट्रेशन देता है। लेकिन मुंह बंद करके, लिप्स और टंग मूवमेंट बंद करके, बिना आवाज के अगर आप यूं ही नजरें लगा करके पढ़ते चले जा रहे हैं तो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। ओके, देन अब हिंदी व्याकरण की बात करें तो यहां भी है कि हिंदी व्याकरण की जो किताब आपके पास है उस किताब से, या जो प्रैक्टिस सेट आपके पास है उस प्रैक्टिस सेट से, या जो सैंपल पेपर है उसकी मदद से, कोई भी बुक की मदद से सारे के सारे टॉपिक शुरू से अंत तक आप एक बार खूब अच्छी तरह से देख जाए, एक बार पढ़ जाएं, बिल्कुल एक बार आप पढ़ जाए। ठीक है, आप अनसॉल्व पे फोकस नहीं करें। किसी भी सब्जेक्ट में जो अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैं उस पर फोकस करने की बात नहीं करता, पर जितने सॉल्व दिए हुए हैं उनको आप जरूर जरूर फोकस करें, उन पर जरूर फोकस करें और उनको एक बार आप थोरोली जरूर देख जाए, जरूर पढ़ जाए। ओके, आज जब मैं इंग्लिश की बात करूं, चाहे वो फर्स्ट फ्लाइट हो या फुटप्रिंट्स विदाउट फिट हो, इन किताबों में आपको क्या करनी है, सबसे पहले वही चैप्टर और ऑथर के नाम आपको स्पेलिंग के साथ याद कर लेने हैं। उसके बाद चैप्टर की रीडिंग आपको करनी है। अगर आपके पास ऐसी बुक अवेलेबल है, हेल्प बुक, तो आप एक लाइन इंग्लिश, फिर एक लाइन हिंदी, फिर एक इंग्लिश लाइन, फिर एक हिंदी वाली लाइन, मतलब उनके ट्रांसलेशन के साथ, इंग्लिश की ट्रांसलेशन के साथ उसको रीड करते चले जाएं। उससे क्या होगा कि चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास आएगी, हर सेंटेंस का अर्थ आपको समझ में आएगा। ओके, या फिर आप यूं कर सकते हैं कि पहले आप इंग्लिश में एक बार थोरोली पढ़ लीजिए चैप्टर को, फिर उसकी हिंदी में उसका जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन, उसको आप पढ़ लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इससे बेटर होगा जो पहले बताया कि एक लाइन इंग्लिश पढ़े फिर उसकी हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े फिर उसकी हिंदी पढ़े। तो एक बार फिर से बताओ, इंग्लिश में चैप्टर नेम और ऑथर नेम स्पेलिंग के साथ याद करना है, फिर चैप्टर के सारे वर्ड मीनिंग्स आपको एक बार देख लेनी है, उसके बाद चैप्टर रीड करना है इंग्लिश और हिंदी दोनों में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स आपको कवर करने हैं, और फिर जिस दिन जो चैप्टर है उसी दिन प्रैक्टिस सेट से भी उस चैप्टर को कमांड करना है। ओके, अब जब मैं बात करूं इंग्लिश ग्रामर की, तो इसमें कंप्रिहेंशन, राइटिंग, फंक्शनल ग्रामर, ये जो कुछ भी है आपके पास, जो इंग्लिश की अगर कोई बेटर बुक है तो उस बुक से, या फिर अगर नहीं है तो प्रैक्टिस सेट से, या फिर सैंपल पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर जो भी आपके पास है उसकी मदद से जितने सॉल्व दिए गए हैं एटलीस्ट उन सॉल्व को आप एक बार गो थ्रू हो जाए, अनसॉल्व को छोड़ते हुए। कंप्रिहेंशन भी, राइटिंग भी, फंक्शनल ग्रामर भी, और क्विक रिवीजन तो आपको समझा दिया था कैसे क्विक रिवीजन करना है, कि जो प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट को ही शुरू से अंत तक एक बार देख जाना, वो भी केवल सॉल्व अनसॉल्व को छोड़ते हुए। देन ये इंग्लिश की बात हो गई, मैथ्स मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं साइंस की, कि साइंस कैसे पढ़ना है आपको, साइंस यहां भी पढ़ने के लिए रूटीन बताना है, और फिर जब साइंस का पेपर है तब भी। तो साइंस में आपको क्या करना है, एक बार फिर से बताऊं मैं कि पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही लेनी है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पूरे चैप्टर को थोरोली रीड आउट करना है, वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, पेन या पेंसिल या उंगली की नोक रखते हुए, लिप्स और टंग मूवमेंट करते हुए, अगर आप बिल्कुल आवाज करके कर सकते हैं, बोल के पढ़ सकते हैं तो वो भी करते हुए। चैप्टर में कहीं भी कोई बॉक्स बना करके कुछ लिखा हुआ है तो उस बॉक्स के अंदर की चीज भी पढ़नी है, एक्टिविटीज भी पढ़नी है, फिगर्स को भी देखना है, हर फिगर के ऊपर नीचे बाएं दाएं और बीच में क्या लिखा हुआ है उसको भी कवर करना है। चैप्टर क्लास में समरी दी हुई है, उस समरी को भी देखना है। चैप्टर के अंदर ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके भी आंसर्स को कवर करना है, और चैप्टर के लास्ट में यानी कि बैक क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके भी आंसर्स को कवर करना है। और साथ साथ जिस दिन जो चैप्टर आप कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी से, उसी दिन उस के प्रैक्टिस सेट से भी उस चैप्टर को एक बार आप जरूर कवर अप करें। यहां भी यही लॉजिक है कि आपको कितना याद हो रहा है या कितना नहीं याद हो रहा है, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है, बस आपको एक बार पढ़ जाना है। ओके, देन अब सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने ये मैंने आपको बता दिया पहले भी, और एग्जाम के टाइम भी। क्विक रिवीजन कैसे करना है
मैंने ये बात भी आपको खूब अच्छी तरीके से बता दिया है। तो आप मेरे इस बताए हुए रास्ते पर अमल करें, एक बार यकीन करके, मेरे ऊपर विश्वास करके, मेरी इस साइंटिफिक प्लानिंग के साथ आप एक बार अमल करके देखें, बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट जरूर 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 आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।